बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी टेंशन्स के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स, जहाँ पर यूक्रेन ने दावा किया है, इल्ज़ाम आयद किया है रशियन बैक्ड जो डॉनबास रीजन है वहाँ से हमले किए जाने का, और उसके नतीजे में हलाकतें भी रिपोर्ट हुई। यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम आयद किया डॉनबास रीजन, जिसे यूक्रेन कहता है कि ये रशियन बैक्ड डॉनबास रीजन के जो रेबल्स हैं उनकी जानिब से हमले किए गए हैं। कुछ तस्वीर भी शेयर की गई हैं यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से, लेकिन राइट टाइम पर राइट मूव रशिया की जानिब से सामने आया, जहां पर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास तलब किया गया था। मिन्स्क एग्रीमेंट पर अमल दरामद के हवाले से ये इजलास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, जहां पर चाइना, इंडिया, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स के एंटनी ब्लिंकन और रशिया और यूक्रेन ने क्या गुफ्तगू की, किन हक़ाइक़ से पर्दा उठा इस इजलास के दौरान, वो भी आपके सामने रखूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इजलास है, स्किम स्कैन करके आपके साथ शेयर करूंगा। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, यूक्रेन के सदर की बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट सामने आई है, जो हम डिस्कस भी कर रहे थे गुज़िश्ता वीडियोज़ में, कि इस स्टेटमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से, और वो स्टेटमेंट सामने आ चुकी है, वो भी आपके सामने रखूंगा। और रशिया ने रिटन आंसर यूनाइटेड स्टेट्स और नेटो को अरसाल कर दिया। बहुत सारी अपडेट्स हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि मैं क्विकली सम अप करूं आज की वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो टेंशन्स चल रही हैं यूक्रेन और रशिया के दरमियान। वहां पर यूक्रेन की जानिब से अचानक से कुछ तस्वीर सामने आई और कुछ स्टेटमेंट्स सामने आई, और यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम आयद किया। ये बैकग्राउंड में आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा मैं स्किम स्कैन करके बता देता हूँ। मैं कमेंट्स बॉक्स में पिन कर दूंगा वो वीडियो जो इस मसले की, इस तनाज़े की, इस कॉन्फ्लिक्ट की तारीख़ पर मबनी वीडियो मैंने बनाई है, वो ज़रूर देखिए ताकि आपको ये मामला जो है वो समझ में आए। अब यूक्रेन की जानिब से क्या कहा जा रहा है, यूक्रेन ने ये कहा है, ये यूक्रेन आपको नज़र आ रहा है, इसके नीचे क्राइमिया है। जब ये क्राइमिया का मामला हुआ था 2014 में, तो यूक्रेन ने इसके जवाब में रशियन लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया था, जो कि यूक्रेन में एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा रशियन लैंग्वेज को मिला हुआ था। तो यूक्रेन ने उस रशियन लैंग्वेज को ख़त्म कर दिया था अपना गुस्सा निकालने के लिए कि क्राइमिया पर कब्ज़ा क्यों किया रशिया ने। तो उसके नतीजे में क्या हुआ था, ये जो दो इलाके आपको नज़र आ रहे हैं, ये है डॉनबास रीजन। ये डॉनबास रीजन के अंदर दो इलाके हैं। इन्होंने फिर एहतजाज की सूरत में, क्योंकि ये रशिया के बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, ये यहाँ पर ज़्यादातर 90+% यहाँ पर रशियन एथनिक लोग रहते हैं। ज़ाहिर है यूक्रेन पहले जो है वो सोवियत यूनियन का हिस्सा था, तो यहाँ पर रशियन बोलने वाले, रशियन एथनिसिटी के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये जो दो इलाके हैं, यहाँ पर मुजाहिरे फूट पड़े थे, यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी 2014 में ही क्राइमिया का मामला होने, और यूक्रेन के इस तरह के जवाबात सामने आने के बाद ये जो लोग हैं रशियन असर और रसूख वाले, ये लोग एहतजाज करने लगे थे। यहाँ पर सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी, और फिर यूक्रेन और इन दो इलाकों के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाज़ा आज तक है, वो मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। इनकी आपस में झड़पें भी होती रहती हैं, फिर सीज़ फायर भी हो जाता है, फिर दोबारा से फायरिंग का सिलसिला चल पड़ता है। बहरहाल इन दो इलाकों और यूक्रेन के दरमियान जो तनाज़ा था वो आज तक चल रहा है। अब यूक्रेन ने ये इल्ज़ाम आयद किया है कि इन दो इलाकों से शेलिंग की गई, फायरिंग की गई हमारे इलाकों पर, यूक्रेन के इलाकों पर, और उसके नतीजे में 4 अमवात और 6 अमवात डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू यूक्रेन के ऑफिशियल्स की सामने आ रही हैं कि 4 अमवात जो हैं वो रिपोर्ट हुई, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं जो यूक्रेनियन ऑफिशियल्स की जानिब से जारी की गई हैं। ये हैं वो तस्वीर जिनको दिखाकर यूक्रेन ने इल्ज़ाम आयद किया है इन दो इलाकों पर कि इनके जो रशियन बैक्ड सेपरेटिस्ट लोग हैं जो लड़ रहे हैं यूक्रेन से गुज़िश्ता 8 सालों से, उनकी जानिब से ये गोले बरसाए गए हैं यूक्रेन पर, और ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन है जो कि रशिया पर इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है यूक्रेन के ऑफिशियल्स की जानिब से। रशिया की जानिब से कोई स्टेटमेंट अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये जो डॉनबास रीजन है के दो इलाके हैं, इनकी जानिब से स्टेटमेंट सामने आई है कि पहल यूक्रेन ने की, यानी दोनों जानिब से इल्ज़ामात आयद करने का सिलसिला जारी है कि शेलिंग और फायरिंग जो है वो दोनों जानिब से की जा रही है। यूक्रेन वाले कह रहे हैं डॉनबास कर रहा है, डॉनबास वाले कह रहे हैं यूक्रेन कर रहा है। अब मैं आपको यहाँ पर स्किम स्कैन करके बता दूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास रशिया ने तलब किया था, और ये इजलास क्यों तलब किया गया था, ये इजलास इसलिए था, इस इजलास का जो टॉपिक था, जो एजेंडा था, वो ये था कि मिन्स्क एग्रीमेंट पर अमल दरामद को
डिस्कस करने के लिए रशिया ने इजलास तलब किया, जो कि तकरीबन 4 घंटों तक जारी रहा। अब मिन्स्क एग्रीमेंट में आपको स्किम स्कैन करके बता देता हूं कि ये जो क्राइमिया का मामला हुआ था, उसके बाद ये जो डॉनबास रीजन में मुजाहरे फूट पड़े थे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल पड़ी थी, तो फिर एक एग्रीमेंट किया गया इन तमाम पार्टियों के दरमियान। ये एग्रीमेंट तय पाया, फ्रांस, जर्मनी इसका हिस्सा थे। इस एग्रीमेंट के तहत जो है 3 डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए थे। एक रशिया यूक्रेन का डॉक्यूमेंट था, एक क्राइमिया का डॉक्यूमेंट था, लेकिन एक डॉक्यूमेंट था यूक्रेन और डॉनबास रीजन के दरमियान। और उस एग्रीमेंट में ये कहा गया था कि दोनों जो पार्टियां हैं वो एक दूसरे को तंग नहीं करेंगी, फायरिंग नहीं की जाएगी, शेलिंग नहीं की जाएगी, और ये जो सेपरेटिस्ट हैं, ये जो डॉनबास हैं, इनकी बात को सुना जाएगा, इनको गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी, इनका बराबर का हिस्सा होगा, ये एज माइनॉरिटी इन्हें ट्रीट किया जाएगा। लेकिन इन्हें अलहदा तस्लीम नहीं किया गया था उस एग्रीमेंट के तहत। लेकिन ये जो डॉनबास रीजन है, ये खुद को अलहदा कंसीडर करते हैं कि ये जो 2 इलाके हैं, इनको एक अलहदा मुल्क तस्लीम कर लिया जाए या फिर रशिया के साथ शामिल कर दिया जाए क्राइमिया की तरह, क्योंकि यहाँ रशियन एथनिसिटी के लोग ज़्यादा रहते हैं। तो ये था, स्किम स्कैन करके मैंने आपको बताया कि ये मिन्स्क एग्रीमेंट था जो कि डिस्कस किया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में हुआ क्या? उस मीटिंग में रशिया भी था, यूक्रेन भी था, जर्मनी, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया, यूएई, और उसके अलावा जिसे मदऊ किया गया था जिन कुछ लोगों को, उनमें मिन्स्क के ऑफिशियल्स थे जिनके तहत ये एग्रीमेंट तय पाया था, वो ऑफिशियल्स थे। और उन्होंने ये बताया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को कि जी वहाँ से भी अमल दरामद नहीं हो रहा कुछ नुकात पर, यूक्रेन से भी अमल दरामद नहीं हो रहा, और सीज़ फायर जो है उसकी भी खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं, एक दूसरे पर फायरिंग भी की जाती है, और माहौल बड़ा ख़राब है। और मिन्स्क एग्रीमेंट के नुकात पर अमल दरामद हो जाए तो फिर रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो टेंशन्स हैं वो भी नहीं होंगी, क्योंकि जो टेंशन्स की वजह है रशिया और यूक्रेन के दरमियान वो है मिन्स्क एग्रीमेंट पर अमल दरामद ना होना। यानी यूक्रेन और ये जो डॉनबास रीजन है इसके दरमियान चपकलिश जो है वो रशिया और यूक्रेन के दरमियान टेंशन्स का सबब बनती है। तो इसका सद्देबाब तभी हो सकता है जब मिन्स्क एग्रीमेंट के तमाम नुकात पर अमल दरामद किया जाए। अब जो अगली स्पीकर आई वो थी यूक्रेन की सिविल सोसाइटी की एक्टिविस्ट, ये तातियाना नाम था इनका, और ये यूक्रेन की सिविल सोसाइटी की एक्टिविस्ट थी। इनकी तकरीर अगर आप यूनाइटेड नेशंस की वेबसाइट पर जाकर या उनके चैनल पर जाकर सुने, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लाजमी सुने ताकि आपको मुकम्मल जो पिक्चर है वो तातियाना की तकरीर में सामने आ गई। उन्होंने क्या कहा, वो उन्होंने हंसी, वो उन्होंने तंज का इजहार किया। जो मिन्स्क के ऑफिशियल्स ने जो स्टेटमेंट्स जारी की, जिस तरह की तकरीर की, उन्होंने कहा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है, मैं इन इलाकों में भी गई हूँ, मैंने यहाँ पर काम भी किया है, और मैं जानती हूँ कि यूक्रेन की जानिब से मिन्स्क के एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा, और यूक्रेन नेटो उसे असलहे से भर रहा है। अमेरिका और बरतानिया जैसे ममालिक, यूरोपियन यूनियन यूक्रेन की बैक पर हैं। इसलिए यूक्रेन ये समझता है कि ये जो डॉनबास का रीजन है यहाँ से रशियंस को वो ख़त्म कर सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि यूक्रेन की जानिब से कितने दर्जन, सैकड़ों लोग इस डॉनबास रीजन के इन 8 सालों के दरमियान जो हैं वो मारे गए, और किस तरह से इस डॉनबास रीजन के लोगों को एक गद्दार के तौर पर ट्रीट किया जाता है, उन्हें बराबर का हिस्सा नहीं दिया जाता यूक्रेन में, और उन्हें सेपरेटिस्ट कहकर, दहशतगर्द कहकर, रेबल्स कहकर किस तरह से धुतकारा जाता है। ये उन्होंने पिक्चर जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूक्रेन की एक्टिविस्ट थी, यूक्रेन की एक्टिविस्ट थी ये तातियाना, जिन्होंने ये पिक्चर पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी कि यूक्रेन वो मुल्क है जो मिन्स्क एग्रीमेंट के किसी एक नुक्ते पर भी अमल दरामद नहीं कर रहा, और इन रशियन एथनिसिटीज़ के जो लोग हैं डॉनबास रीजन के, इनके साथ जिस तरह का जुल्म और सितम यूक्रेन की जानिब से किया जाता है, तो यूक्रेन ये समझता है कि नेटो और अमेरिका और बरतानिया के साथ की वजह से वो डॉनबास रीजन को एक बार फिर से, यहाँ जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स हैं, यहाँ जो रशियन बैक्ड लोग हैं, यहाँ जो रशियन एथनिसिटी के लोग हैं, उन्हें ख़त्म करके इस पूरे इलाके को जो है वो यूक्रेन
कंसीडर किया जाएगा, इसलिए यूक्रेन एक भी नुक्ते पर अमल दरामद नहीं कर रहा। यहीं पर वो रुकी नहीं, बल्कि ये भी कहा ततियाना ने, जिसे फिर एंटनी ब्लिंकन ने ततियाना की तकरीर पर क्या जवाब दिया वो भी आपको बताता हूं। ततियाना ने ये कहा कि यूक्रेन एक मुल्क नहीं है। कौन कहता है कि यूक्रेन मुल्क है? यूक्रेन अमेरिका की कॉलोनी है। उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा यूक्रेन अमेरिका की नेटो की कॉलोनी है जिसे अमेरिका अपनी मर्जी से इस्तेमाल करता है, इसलिए यूक्रेन मिन्स्क के किसी भी एक नुक्ते पर अमल दरामद नहीं कर रहा और डॉनबास रीजन पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ा है। मैं आपको सिंपल सी मिसाल आपको कश्मीर में नजर आ जाएगी। जिस तरह की हरकतें भारत कश्मीर के साथ करता है, इग्नोरिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस, इसी तरह का सिलसिला जो है यूक्रेन की जानिब से इस डॉनबास रीजन में दोहराया जा रहा है, जिसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के प्लेटफॉर्म पर जो यूक्रेन की एक्टिविस्ट हैं उन्होंने बेनकाब कर दिया। उसके बाद रशिया के जो ऑफिशियल हैं उनकी जानिब से तकरीर की गई। उन्होंने ये कहा कि ये इजलास इसलिए बुलाया गया है कि मिन्स्क के जो एग्रीमेंट है उसके नुकात को डिस्कस किया जाए, जिसमें रशिया और यूक्रेन की टेंशन्स का सोल्यूशन छुपा हुआ है। फिर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स, बरतानिया और नेटो कंट्रीज को मुखातिब करते हुए कहा कि ये जो झूठा प्रोपेगेंडा है, पैनिक क्रिएट करने की कोशिशें हैं, जंग की जानिब ज़बरदस्ती धकेलने की कोशिशें हैं, ये बंद की जाएं और इस इजलास में सिर्फ मिन्स्क एग्रीमेंट के नुकात पर अमल दरामद को डिस्कस किया जाए। और ये हम बारहा कह चुके हैं कि हमारा कोई मूड नहीं है यूक्रेन पर हमला करने का, और इस चीज़ को हम इस इजलास में भी रिपीट नहीं करना चाहते। एंटनी ब्लिंकन की जो तकरीर हुई, उन्होंने पहले तो ये कहा कि ये जो ततियाना थी, जो यूक्रेन की एक्टिविस्ट थी, इनकी तकरीर पर बगैर नाम लिए उन्होंने रद्द अमल का इजहार करते हुए कहा कि जो रशियन बैक्ड स्पीकर यहाँ पर आकर बोल रहे हैं मैं उन पर बात नहीं करूंगा। एंटनी ब्लिंकन ने अपनी वही रामलीला रिपीट की कि 1.5 लाख ट्रूप्स यूक्रेन के बॉर्डर पर हैं, रशिया किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर देगा, हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, रशिया एक फेक वीडियो जारी करेगा, फलाना करेगा, ढिंगना करेगा। सारा वही जो सबक है वो पढ़कर एंटनी ब्लिंकन ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इस मीटिंग में रख दिया और फिर धमकियां लगाई रशिया को, और ये कहा कि अगर रशिया ने ये कोशिश की इन्वेजन की यूक्रेन पर हमला करने की तो फिर हम उसे नहीं छोड़ेंगे। बरतानिया ने भी इसी तरह की तकरीर की। इवन के फ्रांस और जर्मनी की जानिब से भी एक तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इन टेंशन्स को कम करने की उन्होंने बात की, लेकिन साथ ही उन्होंने धमकियां भी लगाई रशिया को और ये कहा कि यूक्रेन के बॉर्डर से फौजें पीछे हटा लो। हालांकि ये जो इजलास था ये सिर्फ मिन्स्क एग्रीमेंट के नुकात को डिस्कस करने के लिए बुलाया गया, तो जो एक्चुअल इजलास है जिसमें ये भड़ास ये ममालिक असल में निकालेंगे वो 23 फरवरी को है। उस इजलास में जो एक्चुअल टेंशन्स हैं वो डिस्कस की जाएंगी। ये जो इजलास था ये मिन्स्क एग्रीमेंट के नुकात को पर अमल दरामद के लिए बुलाया गया था रशिया की जानिब से, लेकिन इन ममालिक ने, बरतानिया ने, अमेरिका ने, फ्रांस ने, जर्मनी ने और इन्हीं माइंडसेट के ममालिक ने वही तकरीर की कि 1.5 लाख ट्रूप्स हैं, यूक्रेन पर हमला कल भी हो सकता है, परसों भी हो सकता है, वगैरह वगैरह। इंडिया और यूएई दो ममालिक ऐसे थे जिन्होंने वो बीच में लटके रहे और उन्होंने ये कहा कि हम सब पार्टियों से बात कर रहे हैं, बातचीत के जरिए इन मामलात का हल निकालना चाहिए, वगैरह वगैरह। चाइना ने एक तो डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए इन टेंशन्स को ख़त्म करने की बात की, और जो एक स्टेटमेंट होती है जो इस तरह के प्लेटफॉर्म पर जो स्टेटमेंट दी जाती है डिप्लोमेटिक अंदाज में वो दी, जिसके बाद चाइना ने कैटेगोरिकली कहा कि जो नेटो की एक्सपेंशन है इस पर हमें भी एतराज़ है और जो मुल्क इस एक्सपेंशन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ है वो बिल्कुल दुरुस्त खड़ा हुआ है। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप एक टोला बना लें और फिर एक मुल्क को सिक्योर करने के लिए पूरा जो ग्रुप है वो खड़ा हो जाए किसी एक मुल्क के मुखालिफ। तो इस तरह से सिक्योरिटी को अश्योर नहीं किया जाता किसी मुल्क की। और जो नेटो की एक्सपेंशन है इसके ख़िलाफ़ अगर रशिया आवाज़ उठा रहा है तो चाइना रशिया के साथ है। ये गुफ्तगू की चाइना के जो नुमाइंदे थे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, उन्होंने, और रशिया और चाइना वो दो मुल्क थे जिन्होंने खुलकर अमेरिका की साजिशों को बेनकाब किया। और जो ततियाना थी जो यूक्रेन की एक्टिविस्ट थी, उन्होंने भी, यूक्रेन के जो नुमाइंदे थे उन्होंने लंबी चौड़ी तकरीर की और ये कहा कि जी 1.5 लाख ट्रूप्स हैं, हमें धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, हमें प्रेशराइज किया जा रहा है
اور ہم جو ہے وہ اپنے پارٹنرز اور ایلائز کے ساتھ مل کر روس کو جواب دینے کی پوزیشن میں ہے۔ اور اس یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کا جو اجلاس جو منسک ایگریمنٹ کے نکات کو ڈسکس کرنے کے لیے بلایا گیا تھا، اس میں تقریباً تمام سپیکرز نے چائنا اور رشیا، بھارت اور UAE کے علاوہ تمام سپیکرز نے یہ کہا کہ یہ جو رشیا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے ٹروپس ہٹا رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، ہمارے پاس ثبوت ہیں، ہمارے پاس سیٹلائٹ امیجز ہیں، مطلب آلتو فالتو کی باتیں کرتے رہے۔ جو مین مدعا تھا، جو پوائنٹ تھا، جس وجہ سے رشیا نے یہ اجلاس بلایا تھا، جو سمجھانے کے لیے تھا پوری دنیا کو کہ یوکرین ڈونباس ریجن میں رشین ایتھنیسٹیز کے لوگوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے۔ ولادیمیر پوٹن نے اپنی پریس کانفرنس 2 روز قبل جو کی تھی، اس میں کیٹیگوریکلی کہا تھا کہ یوکرین جو منسک ایگریمنٹ کے نکات ہیں، جو پہلا ڈاکیومنٹ ہے جو ڈونباس اور یوکرین کے درمیان ہے، اس پر عمل درآمد کریں، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ تو یہ جو اجلاس تھا، اس میں پکچر جو ہے وہ کلیئر ہو گئی، آپ کو بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو رشیا اتنے زیادہ ٹروپس لے کر بارڈر پر آ جاتا ہے وہ کیوں آتا ہے۔ وہ یوکرین کو یہ میسج دینے آتا ہے کہ ڈونباس اور تمہارے درمیان جو ایگریمنٹ طے پایا تھا اس کے نکات پر عمل درآمد کرو، ورنہ کرائمیا کی طرح یہ ڈونباس ریجن بھی تمہارے سے الگ کر لیں گے۔ صرف پریشر بلڈ کرنے کے لیے رشیا جو ہے وہ اس طرح کی ڈرلز کرتا ہے، کیونکہ ایکچول سچویشن جو ہے وہ تاتیانا نے بتا دی کہ کیا ہے۔ اب ولادیمیر زیلنسکی یوکرین کے صدر کی جانب سے ایک امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ سامنے آئی، جس کی ایکسپیکٹیشنز مجھے بھی تھیں اور ہم گزشتہ ویڈیوز میں ڈسکس کر رہے تھے۔ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ آپ کو بیک گراؤنڈ میں نظر آ رہی ہوگی، انہوں نے یہ کہا کہ نیٹو کو جوائن کرنے کی جو امیدیں ہیں یوکرین کی، وہ اب دھندلی پڑتی جا رہی ہیں۔ انہوں نے 2 ریزنز بتائیں، ایک تو رشیا کا پریشر ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین نیٹو کو جوائن نہ کرے۔ دوسری ریزن انہوں نے بتائی کہ جو ایلائز ہیں، یعنی نیٹو کے کچھ کنٹریز ہیں، انہیں اعتراض ہے یوکرین کے نیٹو کو جوائن کرنے سے۔ انہوں نے نام نہیں لیا ان کنٹریز کا، لیکن اس سٹیٹمنٹ سے یہ پہلا سٹیپ لیا ہے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے کہ وہ انٹینشنز کو ختم کر سکتے ہیں صرف ایک سٹیٹمنٹ سے، کہ وہ نیٹو کو جوائن نہیں کریں گے۔ یہ پہلا سٹیپ انہوں نے لے لیا، جس میں بتا دیا کہ نیٹو کو جوائن کرنے کی جو امیدیں ہیں یوکرین کی، وہ دھندلاتی جا رہی ہیں، اور 2 ریزنز انہوں نے بتا دیا۔ اب رشیا کی جانب سے جو ریٹن آنسر ہے وہ یونائٹڈ سٹیٹس اور نیٹو کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ جو اس کے 2 مطالبات پر رد عمل آیا تھا نیٹو اور یونائٹڈ سٹیٹس کی جانب سے، اس پر رد عمل کا اظہار کر دیا ہے، ریٹن رشیا کی جانب سے کر دیا گیا ہے۔ اس پر ابھی تک رشیا کا جو آنسر ہے، جو جواب ہے، اس پر ابھی یونائٹڈ سٹیٹس جو ہے وہ اسے ریڈ کر رہا ہے۔ اس پر آنے والے چند گھنٹوں میں امریکہ کا رد عمل سامنے آ جائے گا، پھر ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ میں رشیا کا آنسر اور اس پر امریکہ کا رد عمل شیئر کروں گا۔ لیکن اس سے قبل، کیونکہ اب بہت تیزی کے ساتھ سچویشن تبدیل ہو رہی ہے، اور جو سچویشن ایکچولی امریکہ اور برطانیہ چاہتے تھے وہ بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کہ ڈونباس اور یوکرین کے درمیان جو جھڑپیں ہیں، الزام تراشیوں کا سلسلہ ہے، وہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر امریکہ اور برطانیہ جیسے ممالک اس جنگ کو ہوا بھی دے سکتے ہیں۔ آنے والے چند گھنٹے بہت امپورٹنٹ ہیں، نظر رکھیں گے، آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔